संभाजी नगर वेदांत नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रेलवे स्टेशन परिसर के एक होटल में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारकर 2 आरोपी और मैनेजर को किया गिरफ्तार। बता दें कि पूरा मामला छत्रपति संभाजी नगर के रेलवे स्टेशन परिसर का है, जहां पर एक प्राइवेट होटल की आड़ में जिहादी शेख शौकत और शेख आरिफ ये दोनों मिलकर सेक्स रैकेट चला रहे थे, जिसमें अलग अलग राज्यों से लड़कियों को कैटरिंग के काम के बहाने से बुलाकर जबरदस्ती कराया जा रहा था देह व्यापार का धंधा। जैसे ही इसकी भनक वेदांत नगर पुलिस को मिली, पुलिस ने एक टीम गठित कर जाल बिछाकर इस देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारा और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर दोनों महिला को सेक्स रैकेट के धंधे से मुक्त कराकर भेज दिया महिला वसति गृह में। देह व्यापार के धंधे से मुक्त करके मुंबई और कलकत्ता की 2 महिलाओं को वेदांत नगर पुलिस ने भेजा महिला सुधार गृह में। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश की इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिवहर और सीतामढ़ी का दौरा किया, जहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही साथ करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रदेश की प्रगति यात्रा पर हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री आज शिवहर और सीतामढ़ी के दौरे पर रहे। इस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित थे, साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद रहे। इस अवसर पर पिपराही में 187.20 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शिलान्यास और लोकार्पण किया, साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। वहीं नीतीश कुमार ने आज अपनी प्रगति यात्रा के तहत सीतामढ़ी का भी दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने पिछले 5 वर्षों से बंद रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया। यह चीनी मिल जो 1932 में स्थापित हुई थी, 2019 में बंद हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम मनिहारी में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। प्रगति यात्रा के पहले चरण में मुख्यमंत्री 28 दिसंबर तक 6 जिलों की यात्रा करेंगे। शिवहर और सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले की यात्रा कर मुख्यमंत्री प्रगति कार्यों का जायजा लेंगे। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज। देश के इतिहास में मुगलों और बर्बर आक्रांताओं की बहुत कहानियां हैं, लेकिन उनके साथ उन वीर सपूतों की भी गाथाएं हैं, जिन्होंने राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपने तन, मन और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज गुरु गोविंद सिंह जी के 4 शहजादों की शहादत दिवस न केवल पूरे देश में बल्कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भी मनाया गया। राजधानी भोपाल के प्रमुख गुरुद्वारों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे। यूं तो भारत का इतिहास मुगलों की गुलामी और उनकी बर्बरवा क्रूरतम कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन उनके साथ उन वीर पुरुषों की कहानियां भी जुड़ी हैं, जिन्होंने अपने तन, मन और जीवन की परवाह किए बगैर अपना सर्वस्व भारत की संस्कृति और सनातन धर्म के लिए अर्पित कर दिया। आज गुरु गोविंद सिंह जी के 4 शहजादों का जन्म दिवस पूरे मध्य प्रदेश में मनाया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की कि पूरे प्रदेश में इसे वीर बाल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। समुदाय के बीच आज बलिदानियों का शहादत दिवस मनाया। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की है कि इन शहादत देने वाले वीर पुरुषों की जीवन गाथा अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। कुरुक्षेत्र नष्टी में हरियाणा सरकार ने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि साहबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इससे पहले गुरुद्वारा छठी पातशाही में माथा टेका और क्रश हॉल में सूचना जनसंपर्क व भाषा विभाग की तरफ से लगाई गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और अवलोकन किया, जिसमें साहबजादों के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को नमन किया और कहा कि साहबजादों के जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। समारोह को लेकर सिख संगत में काफी उत्साह दिखा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली सहित अन्य सिख संगत मौजूद रहे। बता दें कि श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे अजीत सिंह, जोरावर सिंह,
जुझारू सिंह और फतेह सिंह थे। उनके छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। मुगल शासक सरहिंद के नवाब वजीर खान ने उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। उनके त्याग, बलिदान और देश के प्रति प्रेम के अनूठे बलिदान को प्रत्येक बच्चे को अवगत कराने के लिए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। समारोह में बड़ी संख्या में सिख संगत शामिल हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साहिबजादों के जीवन पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया। झारखंड के जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी का विवादों से गहरा नाता रहा है। एक बार फिर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उनके समर्थक उनके सामने ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाने की बात कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के सामने ही उनके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, 28 दिसंबर को रांची में आयोजित मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में भी हंगामा करने की बातें कह रहे हैं। राज्य में ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अपने कुछ समर्थकों के साथ रात्रि में बैठे हुए हैं और समर्थक उन्हें यह कहते दिख रहे हैं कि आपको ग्रामीण विकास मंत्री मिलना चाहिए था, लेकिन आपको स्वास्थ्य मंत्री दे दिया गया। यही नहीं, इस वीडियो में राजपूत समुदाय पर भी टिप्पणी की जा रही है। समर्थकों द्वारा इतना बोलने के बाद भी इरफान अंसारी उन्हें शांत करने के बदले उन्हें सही प्लेटफॉर्म पर मामला उठाने की बातें कहते दिखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राम और खुद को हनुमान बताने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे वो खुद तो विवादों में आते ही हैं, सरकार के लिए भी वो मुसीबत बन जाते हैं। रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर बांग्लादेश से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी प्रकार की किसी भी अप्रत्याशित घटना होती है तो उसके लिए बंगाल की जो जनता है वो उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहेगी। बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं इसे लेकर परेशान नहीं हूं कि किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी को जान से मारने की धमकी की खबरें सामने आ रही थी, जहां उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले सहित लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर बोलते ही रहेंगे। शुवेंदु ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, वे मेरी रक्षा करेंगे। अगर मैं लोगों के साथ हूँ, लोगों के बीच हूँ, लोगों के पक्ष में हूँ, तो कोई कारण नहीं है कि मुझे किसी खतरे के बारे में चिंतित होना चाहिए। बता दें कि आगे शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, सीमा पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और माल का निर्यात भी रोकेंगे। आज देश में वीर बाल दिवस मनाया गया। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कार्यक्रम में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया और शुभकामनाएं दी। इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार दिया गया। इसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी छात्रों को पुरस्कार दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 4000 बच्चे शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में सुपोषित पंचायत योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मार्च में इस योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बदलाव और चुनौतियों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की युवा केंद्रित नीतियों पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह युग मशीनों के आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की ओर बढ़ गया है। एआई केंद्र में आ गया है और हम इसके प्रयोग को पारंपरिक सॉफ्टवेयर की जगह लेते हुए देख सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि सरकार युवा प्रतिभाओं का समर्थन करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने इस दौरान गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को भी याद किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उनके 4 बेटे थे, जिनमें से 2 छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। ऐसे में मुगल शासकों ने उन्हें सरहिंद किले की दीवार पर जिंदा चुनवा दिया था। उनके त्याग, बलिदान और देश प्रेम के अनूठे बलिदान की शहादत को याद दिलाने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य की नींव के रूप में बच्चों को सम्मानित करने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस पर आयोजित इस समारोह में उन्होंने संबोधित किया और शुभकामनाएं दी। राक्षस